एंड वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब फिट होंगे। तो स्टे एट होम, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, कॉज एग्ज़ाम्स तो होने ही हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैंडिडा, जो लिखी गई है जी.बी. शॉ के द्वारा, जो एक इरिश प्ले राइट है। इनका जन्म 26 जुलाई 1856 में हुआ था और इनकी डेथ है 2 नवंबर 1950। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्होंने ये प्ले लिखा है। ये जो प्ले है ये एक सीरियस कॉमेडी है, एक डोमेस्टिक प्ले है, जिसमें पूरे दिनचर्या में एक नॉर्मल इंसान के साथ क्या क्या होता है वो सब नॉर्मल दिखाया गया है। इसमें कोई स्पेसिफिक हीरो हीरोइन नहीं है, कोई बहुत बड़ा एडवेंचर या मैजिक प्ले नहीं है, कोई स्टोरी ऐसी नहीं है कि एडवेंचर हो या मैजिक हो। ये 3 एक्ट का प्ले है, जो सुबह एक ही रूम में स्टार्ट होता है एंड रात में वो उसी दिन में ख़त्म हो जाता है। तो एक्ट 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि मॉर्निंग का है। प्ले ओपन होता है सुबह, अक्टूबर का समय होता है। जेम्स मॉरेल लेटर्स पढ़ रहे होते हैं जो उनको आए हुए होते हैं। उनकी सेक्रेटरी प्रॉसी उन्हीं के बगल में बैठी कुछ टाइप कर रही होती है, लेटर्स टाइप कर रही होती है। जेम्स मॉरेल को हॉक्सटन फ्रीडम ग्रुप के पास से एक लेटर आया होता है। उनको बुलाया गया होता है कि वो आकर के स्पीच दें संडे वाले दिन, लेकिन वो उनका एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे उनका ऑफ़र। क्योंकि संडे को वो चर्च में स्पीच डिलीवर करते थे। तो उन्होंने प्रॉसी से कहा कि कोई ऐसा दिन देख लो जिसमें मैं इंगेज ना हूँ, तो उस दिन मैं वहाँ जा कर के स्पीच दे दूँगा। प्रॉसी ने उनको बताया कि 28 को उनको रेनॉल्ट कंपनी ने डिनर के लिए बुलाया है। तो उन्होंने डिनर कैंसिल करके ये डिसाइड किया कि हॉक्सटन फ्रीडम ग्रुप में जा कर के वो स्पीच डिलीवर कर देंगे। जस्ट देन एंटर लेक्सी। उसके बाद लेक्सी एंटर होती हैं। मॉरल्स टेल हिम दैट ही इज़ गोइंग टू पिक अप हिज वाइफ फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एट 11:45 AM, वो इज़ कमिंग बैक फॉर 2 days। अब वो उनको बताते हैं कि वो अपनी वाइफ को पिकअप करने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से 11:45 AM पे, जो 2 दिन बाद वापस आ रही हैं। It appears that the children are suffering from some infection. She is coming to take warm clothes for them. Moral suggests Lexi get married to the Candida-like girl. अब क्या होता है यहाँ, लेक्सी को बताते हैं कि उनके बच्चे शायद कुछ बीमार हैं और उनको शायद कुछ इन्फेक्शन हो गया, इसलिए वो वार्म क्लॉथ लेने आ रही हैं। मॉरल जो है वो लेक्सी से कहते हैं कि तुमको कैंडिडा की तरह ही किसी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। लेक्सी टेल्स मॉरल दैट Burgess, Morrel's father-in-law, is coming to have a private conversation with him. अब यहाँ पे आता है, लेक्सी को बताते हैं कि तुम्हारे जो फादर इन लॉ है वो तुमसे कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन करने आ रहे हैं। मॉरल इज सरप्राइज्ड एट बर्गेस हैज़ नॉट कम सिंस लास्ट 3 years आफ्टर सम फाइट। लास्ट 3 साल से वो उनके यहाँ नहीं आए, इसलिए वो थोड़े शॉक हो जाते हैं, थोड़े सरप्राइज्ड हो जाते हैं। ही गोज़ आउट। प्रॉसी tells Lexi that she doesn't like the overpraising of Candida by Morrel। तो क्या होता है, वो बाहर चला जाता है। अब प्रॉसी जो है वो लेक्सी को बताता है कि वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है, वो बिल्कुल शी डजेंट लाइक द ओवर प्रेजिंग। वो उनको नहीं पसंद है कि जो है मॉरल, कैंडिडा को नहीं पसंद है कि मॉरल उसको ओवर प्रेजिंग करे। ही यूज टू से कैंडिडा हेयर, कैंडिडा देयर एंड कैंडिडा एवरीवेयर। वो हमेशा क्या कहते रहते थे, कैंडिडा हेयर, कैंडिडा देयर एंड कैंडिडा एवरीवेयर। लेक्सी एक्सक्यूजेस हर ऑफ जेलसी ऑफ कैंडिडा। लेक्सी ने बताया कि वो जो है अपने जेलसी जो थी उनकी कैंडिडा के फिर। एज लेक्सी इज़ अबाउट टू लीव बर्गिस एंटर। जैसे लेक्सी जाने वाले होते हैं, बर्गिस आ जाते हैं। मॉरल ऑल्सो कम बैक, और मॉरल भी वहाँ से लौट आते हैं। ही ऑफर्स हिम हैंडकरचिफ टू लेक्सी। उसके बाद उन्होंने अपनी रुमाल लेक्सी को दी। बर्गिस डजंट लाइक इट। बर्गस को ये चीज़ पसंद नहीं आई। इनिशियली ही सेज टू मॉरल दैट ही हैज़ फॉरगिवन हिम, बट सीइंग द एंगर ऑफ मॉरल, उसने कहा कि वो उनको माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर दिया है। मॉरल का गुस्सा देख करके उनको माफ़ कर दिया है। ही आस्क हिम टू फॉरगिव हिम, और वो चाहते हैं कि वो उन्हें भी माफ़ कर दें। आफ्टर द इनिशियल एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, कुछ थोड़ी बहुत बातों के बाद, इट बिकम विजिबल दैट ही हैज़ कम टू हिम एज ही has heard about his upcoming promotion. He considered it boom for himself and his business. कहते हैं कि अपकमिंग जो उनकी प्रमोशन होने वाली है वो उसके लिए एक
आशीर्वाद जैसी है उनके लिए भी और उनके बिजनेस के लिए। वाइल दे आर टॉकिंग एंटर्स कैंडिडा, वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते कि कैंडिडा आ जाती हैं। मॉरल रिग्रेट्स फॉरगेटिंग टू पिक हर अप फ्रॉम द स्टेशन, मॉरल माफ़ी मांगते हैं कि वो उसको उठा नहीं पाई, मतलब वहाँ से पिक नहीं कर पाए स्टेशन से। शी टेल्स दैट यूजनी अ यंग बॉय ऑफ 18 वॉज विद हर। युगनी, इनका नाम EUGNA है, तो वो 18 ईयर का बॉय है जो उनके साथ आया है। मॉरल गोज़ आउट टू पे द फेयर ऑफ कैबमैन, मॉरल बाहर जाते हैं बाहर कैबमैन का पैसा पे करने के लिए। ही ब्रिंग्स युगेनी विद हिम एंड इंट्रोड्यूस हिम टू बर्गस, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो जो लड़का आया हुआ था 18 साल का उसको बर्गस से इंट्रोड्यूस कराते हैं। बर्गस अपॉन लर्निंग दैट बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली वेलकम्स हिम एंड ऑफर हिम टू ज्वाइन हिम फॉर अ डिनर एंड गोज़ अवे एज ही हैज़ टू कैच द ट्रेन। उनको जो है बर्गस क्या करते हैं, उनको डिनर ऑफ़र करते हैं और कहते हैं कि तुम डिनर करके जा सकते हो क्योंकि तुमको ट्रेन पकड़नी होगी। कैंडिडा गोज़ टू सी एंड अमेंड द सिचुएशन ऑफ द हाउस, वो जाती हैं घर को देखने लगती हैं और वो जो लड़का आया होता है वो मॉरल को बताता है दैट ही लव्स हिज वाइफ एंड डजेंट लाइक द वे ही बिहेव्स विद हिज वाइफ। ही ऑल्सो से दैट ही विल फ्री कैंडिडा फॉर हिज स्लेवरी। कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि आप अपनी वाइफ को प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, और आप अपनी वाइफ के साथ जैसा बिहेव करते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपकी कैंडिडा तो आपके साथ ऐसे हैं जैसे कि वो कोई गुलाम हो, उनको उससे फ्री कर दीजिए। मॉरल ड्रैग हिम इन एंगर एंड आस्क हिम टू लीव हिज हाउस। देन एंटर्स कैंडिडा, शी इंक्वायर्स अबाउट द मैटर बट कांट गेट इट। शी आस्क टू स्टे विद हिम अंटिल लंच। उसने मॉरल गुस्से में उससे कहता है यहाँ से चले जाओ, लेकिन कैंडिडा आ जाती है वहाँ पे, पूछती है क्या हुआ, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है उसको। तो वो उससे कहती है लड़के से जो आया होता है उनके साथ, तो कहती है लंच तक के रुक जाओ। यहाँ पे एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है एक्ट 2 इन द आफ्टरनून। एक्ट 2 इन द आफ्टरनून स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है, इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे, उसी दिन आफ्टरनून में जो वो लड़का होता है वो अकेले रूम में बैठा होता है, ठीक है। वो फाइंडिंग द प्रिंटर ही मेल्ट्स विद इट। प्रॉसी कैम बैक, शी ब्लेम्स हिम फॉर मेडलिंग विद द प्रिंटर। तभी क्या होता है, वहाँ वो बैठा होता है, वो प्रिंटर को कुछ सही कर रहा होता है, तभी प्रॉसी वापस जाती है, उसको कहती है कि प्रिंटर तुमने ख़राब कर दिया। आफ्टर सम डिस्कशन the boy says that she is in love with Moral and insistent upon it till she confesses it। तब क्या होता है, दोनों थोड़ी बात करते हैं, फिर वो बताती है कि वो मॉरल को पसंद करती है, ठीक है। जस्ट देन एंटर बर्गस, ही सेज टू द बॉय दैट ही मस्ट हैव बीन बोर्ड विद अ टाइपराइटर। एट दिस शी कॉल्स हिम ओल्ड सिली फर्दर। फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं टाइपराइटर, तभी वहाँ बर्गस आ जाते हैं, कहते हैं मैं टाइपराइटर से परेशान हो गया हूँ। तो कहते हैं अरे ये बहुत बुढ़े बेवकूफ़ आदमी हैं। बर्गस कंप्लेन टू मॉरल बट ही डजंट टेक इट सीरियसली। ये बात वो जाकर के मॉरल को बताते हैं पर वो उसको सीरियसली नहीं लेता। एज डिनर वुड बी सर्व्ड आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स, मॉरल गिव some illustrated papers to Burgess to read. Candida is busy filling paraffin in lamps. अब क्या है, जब डिनर कुछ घंटों बाद सर्व होने ही वाला तो मॉरल ने कुछ पेपर्स दिए बर्गस को पढ़ने के लिए। कैंडिडा पैराफिन भरने में बिजी थी लैम्प्स में। सीइंग दिस पोएट ब्लेम्स मॉरल फॉर मेकिंग हर डू सच ऑड जॉब्स। उसी समय जो लड़का था उसने किया कि ये सब काम आप कैंडिडा से कराते हैं। व्हेन प्रॉसी आस्क्ड कैंडिडा टू स्लाइस अनियन, मॉरल एक्सपीरियंस पोएटिक हॉरर। ही कंप्लेन्स कैंडिडा इन हिज पोएटिक लैंग्वेज बट कैंडिडा ब्रेक्स ऑल हिज इल्यूजन्स। उस समय प्रॉसी उनसे कहती हैं कैंडिडा से कि अनियंस काट लेते हैं हम लोग। तो मॉरल ने उस पर ये कॉम्प्लीमेंट किया कैंडिडा से कि जो है, तो वो क्या करती, कैंडिडा उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। ही गोज़ विद कैंडिडा टू स्लाइस अनियन, और वो जो पोएट था, मतलब वो जो लड़का था वो भी गया उनके साथ में स्लाइस कटाने। बर्गस गोड आउट टू स्मोक, और उनके जो फादर थे वो बाहर स्मोक मतलब सिगरेट पीने चले गए। मॉरल सेज टू प्रॉसी जस्ट टू टीज हर दैट शी शुड नॉट हैव ब्लेम्ड बर्गस। वो कहते हैं कि मॉरल से प्रॉसी से कहती है कि तुम उनको ब्लेम मत करना, बर्गस को कोई ज़रूरी नहीं है। शी ब्रस्ट इनटू टेयर्स एंड रस्ट आउट, और वो इस चीज़ मतलब तुमको उनको ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो वो उसको ये चीज़ बुरी लग जाती है, वो रोती रोती चली जाती है। कैंडिडा
comes to Morel and tell his frankly that boy is in love with her. अब आकर के वो बताती है कि जो लड़का है वो उसको प्यार करता है. She also tells him that Prosy is in love with him, calling it. Prosy's complaint that people hear him as a delivers lecture nicely but does just the opposite of his advice. So she asks him not to spend so much time in delivering lectures. कहते हैं कि वो आके बताती है कि वो मुझसे प्यार करता है और जो प्रॉसी है वो तुमसे प्यार करती है, ठीक है. और प्रॉसी इस चीज़ की कंप्लेन हमेशा देती है कि जो लोग हैं, द पीपल हियर हिम एज अ डिलीवर लेक्चर नाइसली, उनको उस चीज़ पीपल्स उनको ऐसे जानते हैं कि वो बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर करते हैं, बट डज जस्ट अपोजिट ऑफ हिज एडवाइस, लेकिन अपने एडवाइस के उल्टा ही करते हैं. जो लोगों को बताते हैं उस तरीके का वो कोई काम भी नहीं करते हैं, बस एडवाइस ही देते हैं, उस एडवाइस पे खुद कभी कोई नहीं करते हैं. Morel is shattered with such response from Candida. Lexi enters. He asks Morel to get ready to go to church. He denies. Candida regrets saying so to Morel. She insists that all will go with him to hear him in the church. But Morel asks her and the boy to remain at home. She protests but cannot succeed. अब यहाँ पे क्या होता है, तभी लेक्सी आ जाते हैं, कहते हैं चर्च चलो, वहाँ पे डिलीवर्ड करनी थी स्पीच, तो वो मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा. उस चीज़ पे कैंडिडा को बहुत बुरा लगता है कि इस टाइप की बातें उन्होंने से मॉरल से कही हैं, तो वो कहती चलो चलो हम लोग भी चलेंगे तुम्हारे साथ सुनने, पर मॉरल नहीं जाते हैं. वो कहते हैं कि तुम और वो जो लड़का आया हुआ है वो घर ही पे रुको, तो उस पर प्रोटेस्ट करती है पर जीत नहीं पाती. मॉरल उनकी कोई भी बात नहीं मानता. अब लास्ट एक्ट 3. अब यहाँ पे जो बॉय आया हुआ था वो पोइट्री रीड कर रहा है कैंडिडा के लिए, बट शी इज़ इन डीप थॉट, बट वो कुछ विचारों में खोई हुई है. तो उस लड़के ने क्या किया, उनको वापस सेंस में लाने के लिए शी आस्क टू रादर टॉक टू हर, उसने कहा कि तुम उससे बात करो. तो उसने कहता है ही लाइक्स टू से हर नेम अगेन एंड अगेन एज इट इज़ हिज प्रेयर. कहते हैं वो लड़का इनसे कहता है, जो वो आया होता है इनके साथ में, वो कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम लेना बहुत पसंद है, वो तो एक प्रार्थना की तरह है, मुझे बार बार तुम्हारा नाम लेना बहुत ही पसंद है. वेल दे आर टॉकिंग एंटर मॉरल. ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि मॉरल आ जाता है. ही टेल्स दैट ही हैज़ डिलीवर्ड हिज लेक्चर. लेक्सी, प्रॉसी एंड बर्गस कम. वो कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपना लेक्चर दे दिया. तभी लेक्सी, प्रॉसी और बर्गस भी आ जाते हैं. लेक्सी और प्रॉसी बर्गस को थैंक कहते हैं, ठीक है, इतना अच्छे लंच के लिए, और फिर वहाँ से सब चले जाते हैं. कैंडिडा गोज़ टू सेंड मारिया टू बेड. अब मारिया को सुलाने चली जाती हैं. वो लड़का टॉरेंट को टॉन्ट करता है, मॉरल को टॉन्ट करता है, ठीक है, और अल्टीमेटली इट इज़ डिसाइडेड बिटवीन द टू दैट कैंडिडा मस्ट चूज़ वन ऑफ देम. अब दोनों में ये डिसाइड हो जाता है, उस लड़के में और मॉरल में, कि अब कैंडिडा उन दोनों में से किसी एक को चुनेंगे. फिर कैंडिडा आती हैं और पूछती हैं क्या मैटर चल रहा है, क्या हो गया है. मॉरल आस्क टू चूज़ वन ऑफ देम. कहते हैं कि आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा. वो डिसाइड करती हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहेंगी, क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह सकते, वो नहीं रह पाएंगे उनके बिना. तो उस पर वो जो लड़का है वो कहता है कि गोज़ आउट सेइंग दैट ही हैज़ सम सीक्रेट इन हिज हार्ट, शो इज़ सेटिस्फाइड ऑल थ्रू कैंडिडा हैज़ रिजेक्टेड हिम. कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बता पाया, पर मैं इस चीज़ को लेकर के अपने दिमाग में चला जाऊंगा वापस कि कैंडिडा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है. और यहाँ पे ये प्ले है, जो वो प्ले है ये एंड हो जाता है, यहाँ पे प्ले ख़त्म हो जाता है. तो होप आपको ये प्ले समझ में आया होगा. जितना अच्छा हो सकता था हमने इसको समझाया है. तो इसमें जो प्ले है, ये प्ले मेन क्या है, ये प्रॉब्लम प्ले है कि लोगों के लाइफ में किस तरीके की प्रॉब्लम चलती रहती है. इस प्ले का जो मेन थीम है वो विक्टोरियन टाइम पे रखा गया है. इसका मेन जो थीम है वो क्या है, लव और मैरिज के ऊपर है, कि क्या जो इन औरतें हैं क्या वो अपनी डिज़ायर्स पूरी कर पाती हैं, नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाती, उनके हस्बैंड उनको कितनी वैल्यू दे पाते हैं, कितनी नहीं दे पाते हैं, क्या चीज़ें औरतें हमेशा सेक्रीफाइस करती हैं बट आदमी उनको नहीं समझ पाते. ये प्ले पूरा इसी पे रिवॉल्व होता है. होप आपको समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. तब तक के लिए थैंक यू.